Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 12, ratio and proportion. So let's start. Today's topic is proportion. If two ratios are equal, then the four numbers, it means quantities forming the two ratios are said to be in proportion. मतलब कि अगर दो रेशो इक्वल होते हैं, दो रेशो अगर दिए आपको और वो दोनों रेशो अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं दोनों रेशो प्रपोर्शन में है, मतलब इक्वल है. If two ratios are equal, then the four numbers forming the two ratios are said to be in proportion. Two ratio मतलब four numbers हो जाएंगे, है ना. वो four numbers अगर दो रेशो को इक्वल बना रहे हैं, इसका मतलब वो प्रपोर्शन में. फॉर एग्जाम्पल सी 3/10 एंड 9/30 आर इक्विवेलेंट रेशियोज. 3 3 9, 10 3 30, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है. इसको भी अगर मैं कट करूँ तो 3 3 9, 3 10 30, तो दोनों 3/10 है. इट मीन्स 3/10 इज इक्वल टू 9/30. द टू रेशियोज आर इक्वल. इसका मतलब ये दोनों रेशियो जो है इक्वल है, मतलब प्रपोर्शन में है. समझ में आया प्रपोर्शन कि अगर दो रेशो इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों प्रपोर्शन में है. फॉर एग्जाम्पल से 3/10 एंड 9/30 दोनों इक्विवेलेंट रेशो है ना. देखो 3 में 3 का ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 9, 10 3 30. तो 3/10 और 9/30 दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है. इसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन. और फोर नंबर्स हो गए 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे ये दोनों रेशो कैसे है, एक रेशो ये हो गया और एक रेशो ये हो गया, दोनों रेशो इक्वल है. इट मीन्स 3 10 9 30 आर इन प्रपोर्शन. ये चारों नंबर किसमें है, प्रपोर्शन में है. और प्रपोर्शन का एक सिंबल होता है, इट इज रिटन एज 3/10 प्रपोर्शन टू 9:30. मतलब 3:10 ये एक रेशो हो गया और 9:30 ये दूसरा रेशो हो गया, है ना. 3/10 हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रखा है, अगर हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3:10, और 9/30 को रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 9:30. और दोनों इक्वल है, इसका मतलब प्रपोर्शन में है. तो प्रपोर्शन का ये 4 डॉट ये सिंबल होता है. तो इसलिए हम अगर दोनों रेशो प्रपोर्शन में है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं 3:10 इज प्रपोर्शन टू 9:30 एंड इज रीड एज. और से कैसे पढ़ते हैं 3:10 जस्ट एज 9:30, कि 3:10 जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है 9:30 की तरह है. समझ में आया क्या होता है प्रपोर्शन. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेशो बताया कि रेशो क्या होता है, कि जब भी हम कभी दो क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं, है ना, तो उसको हम दो, जब टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, जब दो क्वांटिटी जो सेम टाइप की हो उनको हम कंपेयर करें तो उसको हम बोलते हैं रेशो. और उसको हम अलग अलग टाइप, मतलब इसके कुछ मेथड होते हैं कि दोनों जो है वो उनका जो फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन देम बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी. मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी, मतलब वो किसके कितनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं रेशो. और अगर दो रेशो इक्वल होते हैं तो वो हम बोलते हैं वो दोनों किस में है, प्रपोर्शन में है. ठीक है. इन अ स्टेटमेंट of proportion, the four quantities when taken in order are known as the respective terms. देखो अब प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में जब फोर क्वांटिटीज लेते हैं तो हम एक ऑर्डर में लेते हैं उनको. व्हेन टेकन इन ऑर्डर आर नोन एज द रेस्पेक्टिव टर्म्स. उनको कुछ टर्म्स बोलते हैं हम, जैसे देखो द फर्स्ट एंड द फोर टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स, एंड द सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मिडल टर्म्स और मीन. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिया था दो रेशो, ये प्रोपोर्शन में 3:10 इज सेम एज टू 9:30. तो उसमें जो फर्स्ट है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म इसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं. और जो सेकंड और थर्ड टर्म है इन्हें हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स. ये बीच में है ना, इनका नाम होता है मिडिल टर्म्स, या हम इनको मीन्स भी बोलते हैं.
तो 3 and 30 आर एक्सट्रीम्स एंड 10 and 9 आर मीन्स। तो समझ में आया, अगर प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में 4 क्वांटिटीज अगर हम ले रहे हैं एक ऑर्डर में, तो उनकी एक रिस्पेक्टिव टर्म्स होती है। क्या होती है? फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम, और जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स और मीन्स। देखो आप ट्राई दिस दिए हुए हैं गिवन ऑन पेज नंबर 254। चेक whether the given ratios are equal, that is they are in proportion. If yes, then write them in the proper form. अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें ये चेक करने हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर है तो उनको प्रॉपर फॉर्म में हमें लिखना है। दो रेशो दिए हैं 1:5 and 3:15। The two ratios are 1:5 and 3:15। That is 1 upon, अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 and this is 3/15। अब 1/5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 3/15, है ना? 1/5 में अगर ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? 3/15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और दूसरा रेशो भी क्या है? 3/15। इट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 3/15। इट मीन्स 1 5 3 15 आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब ये क्या है? प्रपोर्शन में है ना? इस तरीके से हमें लिखना है। सेकंड, ओके, Second, the two ratios are 2:9 and 18:81। अब दो रेशो क्या है? 2:9 and 18:81। तो अब हम 2:9 को कैसे लिखेंगे? 2/9। और 18:81 को कैसे लिखेंगे? 18/81। अब अगर हम देखें कि 2 में न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करें और नीचे डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलता है? 2 9 जा 18 and 9 9 जा 81। तो हमें 18/81 मिल रहा है जो कि इक्वल है 18/81 के। इट मीन्स 2/9 इज इक्वल टू 18/81। दिस मीन्स 2 9 18 and 81 आर इन प्रपोर्शन। इन प्रॉपर फॉर्म हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 2:9 इज सेम एज टू 18:81। और ऐसे यहाँ पे ये भी प्रपोर्शन में निकला था, उसको भी हम लिखेंगे 1:5 इज सेम एज 3:15। तो समझ में आ रहा है कैसे हम फाइंड करते हैं कि जो रेशो हमें दिए हुए हैं वो प्रपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, ओके। अब थर्ड, द टू रेशोज आर 15:45 and 5:25। तो देखो 15:45 को हम कैसे लिखेंगे? 15/45। और 5:25 को लिखेंगे 5/25। अब 15/45 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 15 से डिवाइड करें, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो ये क्या आया? 1/3, है ना? और 5/25 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो होता है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5। तो इट मीन्स 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो ये इक्वल नहीं हुआ। It means 15/45 is not equal to 5/25. This means 15, 45, 5 and 25 are not in proportion। इसका मतलब ये proportion में नहीं है। समझ में आया ना? देखो इसमें क्या था, हमने दोनों रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके देखा, दोनों इक्वल आए तो वो proportion में है। सेकेंड में भी हमने वो लिखा 2/9 और 18/81 को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया दोनों के, तो हमें मालूम चला दोनों इक्वल है। इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में है और उनका प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख दिया। अब जो है ये जो हमने दो फ्रैक्शन लिए, दो रेशो लिए 15/45 एंड 5/25, इनका जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया तो इसका आया 1/3 और इसका आया 1/5। इट मींस 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/5। It means 15/45 is not equal to 5/25. This means 15, 45, 5, 25 are not in proportion, वो proportion में नहीं है। अब क्या है फोर्थ, the two ratios are 4:12 and 9:27। तो पहले हम लेंगे 4/12, है ना? 4:12 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 4/12।
अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया तो देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या मिला 1/3, और 9/27 को डिवाइड किया 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो वो भी क्या आया 1/3. इट मीन्स 4/12 इज इक्वल टू 9/27. दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया है, इक्विवेलेंट रेशियो 1/3. इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो दिस मीन्स 4 12 9 27 आर इन प्रपोर्शन. ये प्रपोर्शन में है, और इन प्रॉपर फॉर्म उसको हम कैसे लिखेंगे, 4:12 इज सेम एज 9:27. तो पता चला कैसे हम दो रेशो को फाइंड करते हैं कि वो प्रपोर्शन इक्वल है. अगर वो इक्वल है इट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में है. Fifth, the two ratios are ₹10 to ₹15 and 4 to 6. अब 10 to 15, तो it means 10/15. 10/15 का हमने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया, तो क्या है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. अब 4/4:6 को हमने किया तो आया 4/6. इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेशियो क्या आया 2/3. तो इट मीन्स 10/15 इज इक्वल टू 4/6. ये दोनों इक्वल है. अब इक्वल है तो इट मीन्स 10 15 4 6 आर इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में है. तो इन प्रॉपर फॉर्म हम उसको कैसे लिखेंगे, 10:15 इज सेम एज टू 4:6. तो समझ में आया ये ट्राइडीज किस तरीके से हमने सॉल्व किया कि वो अगर प्रपोर्शन में है तो उनको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ठीक है. अब आता है एक्सरसाइज 12.2. 12.2 डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए, हमें ये फाइंड करना है कि वो प्रपोर्शन में है कि नहीं. फर्स्ट 15 45 40 120. तो फर्स्ट हम क्या ले लेंगे 15 एंड 45. तो 15 45 हो जाएगा 15/45, और दूसरा रेशो हो गया 40/120. अब 15/45 का हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो क्या आया 1/3. 40/120 का हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 40 1 जा 40, 40 3 जा 120. तो दोनों का इक्विवेलेंट रेशो क्या है 1/3 1/3. इट मीन्स 15 45 इज सेम एज 40 120. इट मीन्स दे 15 45 40 एंड 120 आर इन प्रपोर्शन. इसका मतलब ये किस में है, प्रपोर्शन में है. सेकंड देखेंगे 33/121. अरे ये मालूम ना चल रहा हो ना कि किससे कट करना है, तो HCF मैंने बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए आप HCF फाइंड करो. जो HCF आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा क्या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना. अब 33/121, तो 11 से कट किया तो 11 3 जा 33, और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 आया, तो इसका आया 3/11. अब 9/96, इसको 3 से किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आया 3/32. तो क्या दोनों के इक्विवेलेंट रेशियो सेम आए, नो. 3/11 इज नॉट इक्वल टू 3/32. इट मीन्स देयरफॉर 33 121 9 and 96 are not in proportion. R क्यों, हाँ यहाँ पे आएगा R not. R not यहाँ पे आएगा not in proportion, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट रेशियो अलग अलग आया. उसका आया 3/11, इसका आया 3/32. तो इट मीन्स 33 121 9 and 96 are not in proportion. अब हम थर्ड लेंगे 24/28 and 36/48. तो पहले हमने लिया 24/28, तो इसको हमने कट किया तो किससे हुआ 4 से. 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. अब 36/48 को इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया तो 12 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या आया 3/4, और इसका क्या आया 6/7. इट मीन्स 6/7 is not equal to 3/4. Therefore 24 28 36 and 48 are not in proportion. ये proportion में नहीं है. समझ में आया. अब नेक्स्ट देखेंगे
D 32 and 48 and 70 and 210. तो 32/48 को हमने 16 से किया, देखो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 70 और 210 को हमने 70 से किया, तो 71 जा 70 और 73 जा 210. तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो आया 2/3, इसका आया 1/3. इट मींस 2/3 is not equal to 1/3. So therefore 32, 48, 70 and 210 are not in proportion. वो proportion में नहीं है. फिर E लेंगे 4, 6, 8, 12. तो first we take 4, 6, तो 4/6. 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, वाला इक्विवेलेंट रेशियो उसका फाइंड किया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आया 2/3. 8/12 का हमने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, उसका भी इक्विवेलेंट रेशियो क्या है 2/3. इट मींस 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो 4:6 is same as 8/12. So therefore 4, 6, 8 and 12 are in proportion. इसका मतलब ये किस में है, proportion में है. अब F 33, 44, 75 and 100. तो फर्स्ट वी टेक 33/44, 11 से डिवाइड किया तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44. 75/100, 25 से डिवाइड किया तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. तो देखो 3/4, 3/4 आया. तो 33, 44, 33 is to 44 is same as 75 is to 100. So therefore 33, 44, 75 and 100 are in proportion. वो किस में है, proportion में है. तो पता चला किस तरीके से हम proportion में निकालते हैं. Okay, now second question. Write true or false against each of the following statements. अब यहाँ पे कुछ statements दिए हुए हैं, उसमें फाइंड करने हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट 16:24 इज सेम एज 20:30. तो कैसे, इसका देखो एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था. इसमें टर्म्स में क्या होते हैं, जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स या मीन्स. तो प्रोडक्ट पहले हम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है इट मींस दे ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है. और अगर प्रोडक्ट सेम नहीं आता है तो इट मींस वो प्रोपोर्शन में नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है. समझ में आया किस तरीके से हमें फाइंड करना है कि दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. मतलब यहाँ पर सब प्रोपोर्शन में दिए हुए हमें, तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन में है और कौन सा प्रोपोर्शन में नहीं है. तो उसका क्या मेथड है, अगर 4 नंबर जो आपको दिए हुए हैं तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आता है इट मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है. सी 16:12 is same as 20:30. तो इस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 30 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 480. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 20, इनका प्रोडक्ट क्या है 480. तो दोनों का प्रोडक्ट देखो इक्वल है, तो इट मींस स्टेटमेंट ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकंड देखेंगे. अब इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 21 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या है 210. एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 6 मल्टीप्लाई बाई देखो 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 210. यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट ट्रू, वो भी ट्रू है. नाउ थर्ड 12:18 इज सेम एज 28:12. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144. एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 28, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 504. तो सिंस 144 इज नॉट इक्वल टू 504, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. नाउ अभी हम डी देखेंगे. 8:9 is same as 24:27. So product of extreme term
terms, it means 8 multiplied by 27 is equal to 216. Now product of middle terms, it means 9 multiplied by 24. 9 multiplied by 24 is equal to 216. तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पता चल रहा है कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमें दो रेशो दिए हुए हैं वो प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो उसका क्या मेथड है कि आपको वो फर्स्ट और फोर्थ, जिसको कि हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और सेकंड और थर्ड, जिसे कि हम मिडिल टर्म्स बोलते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है, इट मींस ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो इट मींस दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में नहीं है। अब देखो 5:, क्या है ये, 5.2 is to 3.9 is same as 3:4. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 20.8। एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स मतलब 3.9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो प्रोडक्ट इज 11.7। But 20.8 is not equal to 11.7. It means the given statement is false. ये जो statement है वो कैसा है, false है। Now f 0.9 is to 0.36 is same as 10:4. So product of extreme terms, it means 0.9 multiplied by 4. The product is 3.6. And product of middle terms, it means 0.36 multiplied by 10. So product is 3.6. दोनों का product equal आया. It means the given statement is true. Now question number 3. Are the following statement true? अब इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो देखने हैं सही है कि नहीं। फर्स्ट, 40% is to 200% is equal to ₹15 is to ₹75. So फर्स्ट हम लेंगे 40% is to 200%. इट मीन्स 40/200 रेशो है, रेशो को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, तो उसका इक्विवेलेंट रेशो हम फाइंड करेंगे, तो 41 × 40, 45 × 200, तो आया 1/5। अब हमें दूसरा जो क्वांटिटी दी है वो किसमें दी हुई है, रुपीज में, तो 15:75 मतलब 15/75। इसका हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेशो क्या आया, 1/5। इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में है, इक्वल है, या बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ ना, मतलब दोनों इक्वल है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। मतलब हमको यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा के दिया है, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो दोनों क्वांटिटीज दी हुई हैं वो इक्वल है कि नहीं। सेकेंड, 7.5 liters is to 15 liters is equal to 5 kg is to 10 kg। पहली क्वांटिटी क्या है, लीटर्स, तो 7.5/15 7.5 है कि 75 है, 7.5 लीटर, ठीक है। तो 7.5/15। अब देखो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल डिवाइड करना है तो डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा और डेसिमल हट जाएगा। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया, अब हमारा जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 75/150। इसको हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 75 × 1 = 75 एंड 75 × 2 = 150 होता है, तो क्या आया इक्विवेलेंट रेशो 1/2। और दूसरी क्वांटिटी क्या है, वेट, ग्राम, किलोग्राम दिया हुआ है, मतलब 5 kg is to 10 kg, इट मींस दिस इज 5/10। इसको हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो क्या आया 1/2। तो दोनों इक्वल आए, दोनों का इक्विवेलेंट रेशो इक्वल आया, इट मींस स्टेटमेंट बी इज आल्सो ट्रू, वो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ थर्ड, 99 kg is to 45 kg is equal to ₹44 is to ₹20। तो फर्स्ट टेक दिस, तो 99 kg is to 45 kg is equal to क्या हो जाएगा, 99/45। अब दोनों का हमने इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया, तो 9 से डिवाइड करके निकाला, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 1, मतलब 11/5, 9 × 5 = 45, इसका इक्विवेलेंट रेशो क्या आया, 11/5। दूसरा क्या है,
44:20, तो 44:20 मतलब 44/20, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, इसका भी आया 11/5। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेशियो आया वो इक्वल आया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मतलब ये बीच में इक्वल लगाया हुआ है निशान, तो ये इक्वल है कि नहीं वो फाइंड करना है। तीनों में अभी क्या आया, तीनों पे हमारे इक्वल निकले इक्विवेलेंट रेशियो, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब फोर्थ, 32 मीटर इज टू 64 मीटर is equal to 6 second is to 12 second। तो फर्स्ट वी टेक मीटर, 32 मीटर is to 64 मीटर, क्या हो जाएगा 32/64। इसका हमने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया तो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब 32 से डिवाइड किया हमने तो आया 1/2। नाउ 6 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, तो 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी आया 1/2। दोनों का इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल आया, इसका मतलब स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। अब लास्ट दिया है 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर is equal to 12 hours is to 15 hours। तो फर्स्ट वी टेक 45 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, तो 45/60 हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करेंगे तो हमने क्या किया 15 से डिवाइड किया। देखो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेशियो है वो क्या है 3/4 है ना। और दूसरा क्या है 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स, इट मींस 12/15, इसको 3 से किया हमने, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो क्या है 4/5। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेशियो क्या सेम आया? नो, इसका आया 3/4, इसका आया 4/5। इट मींस 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/5, तो इसमें स्टेटमेंट ई इज नॉट ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। क्यों? कि क्वेश्चन में दोनों रेशो के बीच में इक्वल का साइन लगाया हुआ था ना। 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर इज टू 15 आवर्स, लेकिन जब हमने उनके इक्विवेलेंट रेशो फाइंड किया तो हमने देखा वो दोनों अलग आए। इसका आया 3/4, इसका आया 4/5। इट मींस 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/5, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion. First question, 25 centimeter is to 1 meter and ₹40 is to ₹160। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम रेशो फाइंड करें या तो उसकी जो वो होती है यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए ना। अब यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो फर्स्ट कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो हमको इसको मीटर को पहले सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। हमने मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, क्योंकि हम रेशो जो जब भी कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अब ये सेंटीमीटर मीटर नहीं, या तो दोनों सेंटीमीटर हो या दोनों मीटर हो, तो हमने क्या किया दोनों को सेंटीमीटर बना दिया। एक तो था ही सेंटीमीटर, दूसरे मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्या हो गया 25/100, और 25/100 इज इक्वल टू 1/4। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। अब दूसरा 40/160 है ना, ₹40 is to ₹160, इट मींस दिस इज 40/160। तो 40 1 जा 40 एंड 40 4 जा 160। तो दोनों देखो, दोनों का जो इक्विवेलेंट रेशियो निकला वो क्या निकला 1/4। इट मींस द गिवन रेशियो आर इन प्रपोर्शन। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स, दोनों वो भी लिखने हैं। तो अब इसकी एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगे 25 एंड ₹160। देखो 25 एंड ₹160, ये दोनों क्या है इनके एक्सट्रीम टर्म्स। और मिडिल टर्म्स क्या है 1 मीटर एंड ₹40, ये हो गए मिडिल टर्म्स। मतलब उनको ये बताना है कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं, है ना, दिस फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, और ये उनकी मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने हैं। सेकेंड 39 लीटर इज टू 65 लीटर्स
and 6 bottle is to 10 bottles. तो पहले हम लीटर्स लेंगे 39/65 इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया तो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, तो क्या आया 3/5. और दूसरा क्या है 6 bottles is to 10 bottles, इट मींस दिस इज 6/10, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. दोनों ने क्या किया, दोनों का इक्विवेलेंट रेशियो 3/5 3/5 आया. इसका मतलब द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. ये जो रेशियो है वो कैसे है, प्रोपोर्शन में है. अब एक्सट्रीम टर्म्स इसमें क्या है 39 एंड 10, एंड मिडिल टर्म्स क्या है इसमें 65 एंड 6. समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन. नाउ थर्ड, 2 kg is to 80 kg and 25 gram 625 gram. तो फर्स्ट वी टेक 2 kg is to 80 kg. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा 2/80. 2/80 का इक्विवेलेंट रेशियो हमने फाइंड किया तो 2 1 जा 2, 2 40 जा 80, तो क्या आया 1/40. अब दूसरा है 25 grams is to 625 grams, इट मींस 25/625. 25 1 जा 25 and 25 जा 625, 6 है ना, तो इसका है 1/25. अब 1/40 is not equal to 1/25, तो इट मींस द गिवन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. जो ये रेशियो दिए हुए हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, जो प्रोपोर्शन में है सिर्फ उनका ही एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म्स बताना है, तो ये तो प्रोपोर्शन में ही नहीं है इसलिए इसमें बताने की जरूरत नहीं है. अब डी 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर्स और 2.5 नहीं 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर एंड ₹4 इज टू ₹50. अब देखो एक जो यूनिट है वो मिलीलीटर में और दूसरी जो यूनिट है वो लीटर में है. तो फर्स्ट कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर. तो हम क्या करेंगे, देखो 200 मिलीलीटर तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2.5 लीटर इज इक्वल टू 2500 मिलीलीटर. कैसे देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. So 2.5 liter is equal to 2.5 multiplied by 1000 is equal to 25000. डेसिमल का है 1 डिजिट क्या इसका मतलब यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन गया 2500 मिलीलीटर. समझ में आया कैसे आया. तो 200 मिलीलीटर इज टू 2500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2500. तो 200 से 20 से 20 कट गए, अब क्या बचा 2/25. तो दिस इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ दिस. नाउ सेकंड इज ₹4 to ₹50, इट मींस 4/50. तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसका भी क्या है 2/50. दोनों का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है 2/25. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है ना. 2/25 इज इक्वल टू 2/25. गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन. इसका मतलब जो ये रेशियो दिए हुए हैं वो प्रोपोर्शन में है. और इसका एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएगा 200 मिलीलीटर एंड ₹50 एंड मिडिल टर्म्स आर 2.5 लीटर एंड ₹4. तो समझ में आया प्रोपोर्शन किसको थे. बहुत इजी था, प्रोपोर्शन में कुछ नहीं था, खाली ये देखना है आपको जो रेशियो दिए हुए हैं, 2 रेशियो दिए हैं, अगर वो इक्वल हैं इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में है. और अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, तो देखो हम है ना कि 2 ratios are equal then the 4 numbers forming the 2 ratios are said to be in proportion. अगर 2 रेशियो इक्वल है इसका मतलब 4 नंबर्स जो 2 रेशियो बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन में कैसे निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया कि उनका क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करो, अगर दोनों का इक्वल आता है उसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है, और इक्वल नहीं जैसे यहाँ पे 1/3 यहाँ 1/5, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/5. इट मींस 15/45 इज नॉट इक्वल टू 5/25. This means 15, 45, 5 and 25 are not in proportion. वो proportion में नहीं है, और अगर इक्वल आते हैं तो proportion में है. तो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही था कि वो proportion में है कि नहीं. तो एक रेशियो लेके फिर उसको इक्विवेलेंट रेशियो निकाला, दूसरा रेशियो लेके उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकाला, अगर इक्वल आया तो proportion में है, नहीं आया तो proportion में नहीं है.
फिर जो हमारी ये ट्रू फॉल्स है सेकंड क्वेश्चन, वो हमें ध्यान रखना है कि ये क्या था, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, ये दिए हुए प्रपोर्शन में। उसको फाइंड करने का एक मेथड था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम 4 नंबर होते हैं ये 2 रेशो के अंदर, उनके कुछ टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम, और सेकेंड और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स और मीन्स। तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि गिवन ये प्रपोर्शन इज, ये जो दिए हुए 2 रेशो वो प्रपोर्शन में है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे बना के दिया था कि 16:24 इज एज सेम एज 20:32। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट फाइंड करो, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करो। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो वो प्रपोर्शन में है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो वो प्रपोर्शन में नहीं है। सेम ऐसे ही करना था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही था, 2 अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई थी, उनका हमें ये बताना था कि वो इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल के लिए भी हमको इसके इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने थे। अगर इक्विवेलेंट रेशियो सेम आते हैं तो वो इक्वल है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। और फोर्थ क्वेश्चन में जो था वो अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई थी, मतलब यूनिट अलग थी, तो हमने उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर फाइंड किया कि वो प्रपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में वो अपनी नोटबुक में समझ के लिखना है, कॉपी करके नहीं लिखना है। समझोगे कि मैम ने कैसे समझाया और कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये कैसे आया, तो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और आपको समझ में आएगा। Okay, so that's it for today's lecture. In next class, I will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care.